जय श्री कृष्ण। निराश हुए व्यक्तियों को प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने अनेक रूप में सार्थक जीवन की परिभाषा देते हुए संघर्ष की उपयोगिता को, संघर्ष के महत्व को दर्शाया है। महापुरुषों के जीवन संघर्ष से भी यही स्पष्ट होता है कि जीवन की सार्थकता संघर्षों में है। अनेक विद्वानों ने जीवन को इस रूप में देखा है या जिया है कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु का पर्याय है। अंतर मात्र इतना है कि जीवित सांस लेते हैं। संघर्ष वह अज्ञात शक्ति है जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर कीर्तिमान बने। उसकी यही कामना होती है कि जीवन के क्षेत्र में शिखर स्पर्शी सफलताएं प्राप्त कर दूसरों के लिए उदाहरण बने, प्रेरणा स्रोत बने और मैं सभा साधन संपन्नता को प्राप्त कर लूं। परंतु मनुष्य को सफलताएं सहजता से या कल्पना मात्र से प्राप्त हो जाती थीं तो जगत से निरस्ता आ जाती, सभी प्राणी जड़वत हो जाते और जीवन के आनंद से विमुक्त हो जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बिना संघर्ष के सफलताएं प्राप्त हुई हों। जिन व्यक्तियों को पैतृक परंपराओं से सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष से हट जीवन जीने के आदी हो गए, वे शीघ्र ही उस सुख सुविधा से वंचित हो गए और घृणित जीवन जीने के लिए विवश हुए। इसलिए अनिवार्य है कि श्री कृष्ण ने जीवन की सार्थकता को बनाए रखने के लिए जो आदर्श बताए थे, उनको आचरण में लाते हुए संघर्ष करते रहना चाहिए। आपको पता है, जिन लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है, उन्हें उस विरासत को भी सहेज कर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और उस विरासत बनाने के लिए भी तो किसी पीढ़ी ने संघर्ष तो किया होता है। इससे यह बात तो मानेंगे आपकी आपका आज किया हुआ संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलताओं का आनंद तभी संभव है जब मनुष्य में संघर्ष के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति के अभाव में सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपने ध्येय तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य उसके साथी हो तो सफलताएं सदैव चरण चूमती हैं। अन्यथा इसके अभाव में ध्येय के निकट पहुंचकर भी धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं और अंततः निराशा ही हाथ लगती है और हाथ मलते रह जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए निरंतर शुभ चिंतन, सावधानी, सजगता और क्रियाशीलता आवश्यक है। ध्येय की प्राप्ति न हो पाने पर बिना निराश हुए ध्येय तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने पर सफलता मिल जाती है। जीवन को जय यात्रा के रूप में समझना मनुष्य की प्रथम सफलता है। इस जय यात्रा का शुभारंभ जन्म लेने पर ही शुरू हो जाता है। यह जय यात्रा मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती है। खाने पीने व वस्तुओं का उपभोग करने तक जीवन सीमित नहीं है। किसी प्रकार जीवित रहने का नाम जीवन नहीं है, अपितु बिना निराश हुए सदैव प्रगति पथ पर बढ़ते रहने की लगन का नाम जीवन है। यह इतना सस्ता नहीं है जो हवा के एक झोंके में ही ढह जाए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन किसी की स्थायी संपदा नहीं है, यह तो एक धरोहर है। इसका जितना सही उपयोग किया जा सकता है करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा का भी विचार कर सदुपयोग करना अपेक्षित है। इसलिए जीवन को एक युद्ध क्षेत्र समझना उचित है। इस युद्ध क्षेत्र में वही विजयी होता है जो एक योद्धा की तरह प्रतिफल सजग रहता है, आपदाओं से भिड़ने को आतुर होता है। एक सजग योद्धा की तरह जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में संघर्ष अपेक्षित है। श्री कृष्ण ने संघर्ष की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के इतना मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता होती है। अगर बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल जाए तो हम खुद को अपंग महसूस करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में न हम कुछ सीख पाएंगे और न ही कुछ हासिल कर पाएंगे। संघर्ष आपको और आपके अपनों को जीने का सलीका सीखता है, जीवन के कई रंग दिखाता है, हार और जीत का पाठ पढ़ाता है, आपको अनुभवी बनता है और सबसे बेहतरीन बात आपको जमीन से जुड़ा रहना सीखता है। हम सब जानते हैं जीवन में कुछ
ठान लो तो जीत और मान लो तो हार है। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद रखे तो आपको आज और अभी से यह अमल करना होगा कि सफलता की इमारत संघर्ष की नींवों पर टिकी होती है। उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रखते? शायद नहीं। जबकि श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें राह दिखाया और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कई लोग अपने इस जीवन में सफलता की झंडे गाड़ देते हैं और कईयों को अपना वजूद ही पता नहीं चलता। ये आपको स्वयं तय करना है कि आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे या फिर चलती भीड़ का हिस्सा बनेंगे। ये जिंदगी आपकी और मंजिल भी आपकी और उसे तय करने और चुनाव करने का फैसला भी आपका है। सपने आपके होंगे, खुशी आपकी होगी और संघर्ष भी आपका ही होगा, क्योंकि ये जीवन भी आपका ही है। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज ही फैसला ले कि संघर्ष करके नाम, इज्जत और वजूद चाहिए कमाएंगे। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है। संघर्ष के बिना मनुष्य शीघ्र ही निराश होकर, असफल होकर घुट घुट कर जीवन जीने को विवश होता है, मृतप्राय होता है। धन, वैभव, मान सम्मान सब पलायन कर जाते हैं। घायल व्यक्ति की तरह तड़पने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता है। आपदाएं घेरे रहती हैं, लोग चिढ़ाते हैं, प्रकृति चिढ़ाती है। हतप्रभ हो आत्महत्या की ओर चिंतन करने लगता है, अर्थात सर्वथा विनाश ही दिखाई देता है। मनुष्य उनसे प्रेरणा ले जो सामान्य होते हुए श्रेष्ठता की ऊंचाई को छूने में समर्थ हुए और संघर्ष को अपना साथी बनाकर आगे बढ़े। निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको संघर्ष और विजय पर यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।